ओम शांति। आज 15 जुलाई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले बाप दादाजी ने कहा कि देह अभिमान आसुरी करेक्टर, तो उसे बदल कर दैवी करेक्टर धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। तो हम जो शरीर बनता है आत्मा और 5 तत्वों से मिलकर बनता है। जब हम स्वयं अपने को आत्मा समझ रहे होते हैं पहले 2500 साल तक, जो कि सत्य है, तो हमारे आत्मा के सातों गुण और शक्तियां जागृत रहती हैं। सभी दैवी करेक्टर जागृत रहते हैं और हम दैवी सुकर्म ही करते हैं। और जब हम देह भान में आते हैं द्वापर में, तो इस देह से रिलेटेड काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जागृत हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करने लग जाते हैं? आसुरी करेक्टर हो जाते हैं वो हमारे। तो हम रावण की जेल यानी दुखों की जेल में बंद जाते हैं। बाबा ने इसको आगे और भी वो किया कि दो जेल है। एक तो पापों की सजा भोगने के लिए गर्भ जेल हो गई, और एक ये संसार ही अपने आप में जेल है। क्योंकि संसार में आत्माओं को दुख तो भोगना ही पड़ता है ना जी। इस वाले संसार में द्वापर और कलयुग अपने अपने कर्मों के अनुसार कम जाता। द्वापर में दुख कम होता है क्योंकि वहां जन्म अभी कम हुए होते हैं, पाप का बोझा कम होता है, बुद्धि रजोगुणी होती है, तो थोड़ी उसमें सद्बुद्धि बाकी रहती है, विकर्म ज्यादा नहीं होते हैं, इच्छाएं ज्यादा नहीं होती। कलयुग के अंत तक आते आते इच्छाएं ज्यादा होने लग जाती। जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी उतने विकर्म ज्यादा होंगे। देहभान बढ़ता चला जाता है। जितना और फिर पिछले कलयुग अंत तक आते आते मान लो 55-60 जन्म हो गए, पिछले 100-150 सालों की बात करें, और अंत तक आते आते 63 जन्मों का बोझ हो जाता है। तो गर्भ जेल की सजाएं तो अलग हैं। बाकी पूरा जीवन जो जी रहे हैं उस वक्त जो सजाएं लेनी पड़ती है, तो इस रावण रूपी जेल में हम बंद जाते हैं पूरी तरीके से। 63 जन्मों में बाबा को याद करते हैं कि आओ इस जेल से छुड़ाओ। वो हमारा मालिक है, हमारा उस्ताद है, हमारा जज है। तो मालिक उस्ताद पिता दुश्मन की जेल से छुड़ाने तो आएगा, तो वो इस वक्त आते हैं। तो कहते हैं आत्मा में स्थित हो जाओ बच्चे। आत्मा में स्थित हो जाएंगे तो दैवी कैरेक्टर जागृत हो जाएंगे, तो इस जेल से भी छूट जाएंगे सदा सदा के लिए। गर्भ जेल से भी छूट जाएंगे और 2500 वर्षों तक सिर्फ मौज में रहेंगे, सुख में रहेंगे। वहां ना गर्भ जेल होती है, ना पाप होते हैं, ना रावण की जेल होती। पहले बाबा हमें आकर मनुष्य से ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। स्वयं भी ब्रह्मा के तन में आते हैं और हमको भी ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं। पहले मुखवंशावली तक बाबा थे, और अब बाद में हमको संकल्पों के आधार पर, क्योंकि बाबा है नहीं है। और फिर हमें इस पढ़ाई के द्वारा, जो कि बताओ बाबा शुरुआत के उस वक्त 1969 से पहले 10 साल की मुरलियां होंगी ज्यादा से ज्यादा। बाबा तो 33 साल रहे, पर ये मुरलियां 33 सालों की नहीं होती, ये लगभग 5 से 10 सालों की होती हैं। तो उन्हीं मुरलियों के आधार पर आज पिछले 50 सालों से, मतलब बाबा के जाने के बाद 50 से 55 साल हो गए, हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हमारे करेक्टर रावण से करेक्टर से बदल, आसुरी करेक्टर से बदल दैवी करेक्टर बना रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है। पर उसका मुख्य तरीका है ही एक, अपने को आत्मा समझने से। पढ़ाई से, अटेंशन देने से भी बदलते हैं,
पर वो कार्य अगर मान लो 1 साल में होगा, पर अगर हम आत्मा का अभ्यास करते हैं तो वो कार्य फिर 1 महीने में हो जाएगा। फिर 1 साल में मान लो 10 कैरेक्टर बदलते हैं हमारे, उस अभ्यास से, ध्यान देने पे, अटेंशन देने पे, मुरली पढ़ने पे और सब तरीके से। पर आत्मा के सीट पे सेट होने पे 1 महीने में सारे ही कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। ये वंडरफुल बात। सर्वगुण सर्वशक्तियां जागृत हो जाएंगी, दैवी गुण जागृत हो जाएंगे। तो आत्मा के जागृत होने से जो आसुरी कैरेक्टर है वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे, हमें करने नहीं पड़ेंगे। जैसे लाइट जलाते हैं अंधेरे कमरे में, तो चारों तरफ स्वतः ही लाइट हो जाती। तो आत्मा रूपी बल्ब जो बुझ गया है, उसको अगर हम जगाने पे फोकस करेंगे तो उस रोशनी से सारे आसुरी कैरेक्टर्स सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो बाबा ने आज मेन इस बात पे ध्यान दिलवाया। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि पहले हमको 100% तमो प्रधान या 100% काली आत्मा बिल्कुल द्वापर में नहीं हो गई। द्वापर की शुरुआत से तो शुरुआत होती, तो उस वक्त फिर 1%, 2%, बढ़ते 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 कलयुग के अंत तक हम 100% काले बन जाते, बिल्कुल पतित हो जाते। तब बाबा आते। तो जैसे 2500 सालों में 2 कलाएं कम होती हैं, और द्वापर शुरुआत तक 6 कलाएं कम होती हैं। पहले 2500 सालों में, पहले सतयुग से त्रेता तक 2 कला कम हो गई, फिर त्रेता से लेके वहां तक 6 कला और कम हो गई। 14 से हम 8 कला रह जाते हैं द्वापर की शुरुआत। तो 8 कलाएं गिरती हैं पूरे द्वापर में। सब कुछ धीरे धीरे होता है। ऐसे ही जो कट है आत्मा पे, वो भी धीरे धीरे चढ़ती है। उसमें भी 2500 साल लग जाते हैं। पर ये वंडरफुल बात है कि परमात्मा की कमाल है, बाबा आते हैं और एक छोटे से संगम युग में, उसमें भी हमारा एक जन्म, किसी का 5 वर्ष, किसी का 2 वर्ष, संगम युग का जन्म, जिस दिन बाबा के बच्चे बनते हैं और जितने दिन हम रहते हैं, जब तक संगम युग रहेगा, किसी के 10 वर्ष, किसी के 33 वर्ष जैसे ब्रह्मा बाबा को लगे, उतने में ही पूरे 5000 साल की फिर से प्रारब्ध बन जाती है। 2500 साल की तो वंडरफुल है, सब दैवी गुण आ जाते हैं, सब पिछले 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो जाते हैं। इतने छोटे से समय में तो कितना बाबा पद्मा पदम हमको भाग्यशाली बनाते हैं, जो इतने छोटे से समय में भगवान कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देता है। वो देता है भक्ति में छप्पड़ फाड़ के, यहाँ देता है पूरा का पूरा आकाश फाड़ के। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करते रहना। जब भी बाबा को याद करें, बाबा शब्द आए, तो भ्रकुटी में बिंदी देखो, परम धाम में बिंदी देखो, जरूर देखो। आत्मा की बात करो तो स्वयं को बिंदी देखो। बिंदी पे जितना फोकस करते जाएंगे, उतनी ही हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। फिर बाबा ने आज अपरम्पार सुख और दुख की बात करी। अभी 2-3 दिन से अपरम्पार सुख और दुख की बात कर रहे हैं। तो किसी को भी समझाते हैं तो कहा था ना भी बाबा ने कि 100 बुराइयों की लिस्ट बनाओ, दुखों की लिस्ट बनाओ। तो ये समझाना होता है कि देखो आज कितने दुख हैं, अपरम्पार दुख हैं। और वहां पे जो अपरम्पार सुख है ना सतयुग में, उनका भी वर्णन करना होता है जब हम नए बच्चों को सिखा रहे होते हैं, ताकि उनको लगे कि हाँ ये दुनिया तो दुख वाली है। लोगों ने सत्युग को भी ऐसा समझ लिया है कि वहां पे भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को ऐसा दिखाया है, राक्षस दिखा दिए, सब कुछ ऊट पटांग दिखा दिया ना। तो इसलिए सबने उसको, दुनिया को भी वैसा मान लिया। तो वो सुखधाम की महिमा करके बताना है, वहां पे संपूर्ण निर्विकारी होते हैं और यहाँ पे हम संपूर्ण विकारी हैं। जो हमें विश्व कल्याण का मिला है ना जी,
कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो आत्मा की सीट पे सेट होने से ही स्वयं का परिवर्तन होता है, स्वयं का कल्याण होता है, और उसी से ही पूरे विश्व का कल्याण होगा। और कोई तरीका है ही नहीं। हम पूरे जीवन में समझा कितनों को देंगे? 10 20 30 50 100 200 500 लोगों को, बस। पर आत्मा आत्मा की सीट पे सेट होते ही लाखों करोड़ों आत्माओं को प्रभावित कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। इतनी शक्तिशाली अवस्था है आत्मा के अभ्यास के बाद। जब हम अपने सीट पे सेट हो जाते हैं, हम जब हर वक्त उस आत्मा की पोजीशन में, हमें याद नहीं करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, वो हमें प्रकाश हमेशा नजर आने लगेगा। तब हर आत्मा पे हाथों हाथ प्रभाव पड़ेगा। फिर बाबा ने आज एक बहुत बड़ी वंडरफुल बात बताई, किसी बच्चे को समझानी चाहिए दी होगी, कि सुनी सुनाई बातें हैं ना। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने दूसरे आत्मा को कहा कि वो तेरे बारे में ऐसे ऐसे कहता है, तो उस दूसरे ने फट से यकीन कर लिया, मनमुटाव कर लिया, उसके प्रति घृणा भाव कर लिया। बाबा ने कहा कि मुझसे पूछो, मुझे कहो, मुझे मैं बताऊंगा तुमको। अगर मुझ पे संपूर्ण निश्चय होगा, तभी वो बच्चा मुझसे हर बात करेगा। बाबा से हर छोटी छोटी बात करनी है। सारे मन की बातें जो हम संसार के आत्माओं से करते हैं, वो हमें बाबा से करनी है। कि बाबा, इस आत्मा ने आके ये बोला है कि वो जो तीसरी आत्मा है वो मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचती है, ऐसा ऐसा कहती है। वो कह के बाबा को लेटर में लिख दो। फिर बाबा अपने आप संभालेगा, उसको राइट करेगा। अगर उसने सच में कहा है तो उसको सुधारेगा, और उसने नहीं कहा है और इस बीच वाले आत्मा ने हमें झूठ कहा है, तो उसका प्रभाव हमारे पे नहीं आएगा। वरना हम बिना बात के ही अपने अंदर किसी और आत्मा के प्रति घृणा भाव पाल लेंगे, अपनी स्थिति को खराब कर लेंगे। तो ये समझाने इसलिए दी कि ऐसी कोई बात हुई होगी, तभी बाबा ने उस बात को लेके समझाया है। तो ना तो हमें कोशिश करनी है किसी की निंदा नहीं करनी है, और ना ही किसी दूसरे के द्वारा बताई गई निंदा को अपने में भरना है, अपने में समाना है। बिल्कुल अनसुना कर देना है। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बाबा को जरूर लिख के देना है। कोई भी बात है, बाबा को जरूर दिल से लिख के दे। तो झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरी मत लेनी है। तो और बाबा ने आज वरदान में कहा कि त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कोई भी कर्म करने से पहले उसका आज कल और कल, समझ आएंगे, कल आज और कल, यानी आदि मध्य अंत पे फोकस कर उस कर्म को सिस्टमेटिकली करना। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, बाबा ने बताया, चाहे स्वयं द्वारा आ गई, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया और प्रकृति द्वारा, सब प्रकार की परिस्थितियां आएंगी भी और आने भी है। पर स्वयं की स्थिति शक्तिशाली कैसे हो गई, वही आत्मा घूम फिरा के बात एक ही जगह निकल के आएगी कि आत्मा की स्थिति शक्तिशाली होने पे ही हम हर बात में विजयी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। वो कैसे होगा? आत्मा की सीट पे सेट होना, आत्मा का अभ्यास करना। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।